सीधा सीधा कैमरा सीधा। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं यूके वाणी लाइव। आज हम पहुंचे हैं यूके SSC में और आज हमारे साथ हैं यूके SSC के अध्यक्ष एस राजू सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया सर, थैंक यू सो मच। ड्यूटी राइट सर सबसे पहला जो लोग हमें देख रहे हैं, जो दर्शक यहाँ देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि आपके जो भी सवाल जवाब हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा उन सवाल जवाबों को, ताकि वो सवाल जवाब हम यहाँ उनसे पूछ सके। तो चलिए पूछते हैं उनसे। सर मेरा पहला सवाल होगा कि पुलिस की जो उम्र सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और जो बेरोजगार है वो काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी, लेकिन कल अखबार में एक ऐसा खबर आया जिसके बाद से जो बेरोजगार है उन्हें काफ़ी धक्का लगा इस बात को सुनकर। सर सूत्रों से पता चला है कि धामी जी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, क्या इस बात की जानकारी है आपको सर? अभी तक खारिज तो नहीं किया है, चल तो रहा है कभी भी, लेकिन मैं वेट करना नहीं चाह रहा हूँ उसका जी। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जो हमारा सचिव साहब का कह दिया है कि भाई आप इसको प्रोसेस स्टार्ट कर लेना उसको। तो अगले हफ्ते हम लोग भेज देंगे, जो ऑलरेडी एप्लीकेशन हमारे पास आया है उसमें हम भर्ती स्टार्ट कर लेंगे। अगले हफ्ते से भर्ती स्टार्ट कर देंगे। हम पुलिस को हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका आधार पर पुलिस से जो है फिजिकल टेस्ट के लिए करते हैं, एडमिशन कार्ड भेजते हैं, तो अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा। आई डोंट वांट टू वेट एनीथिंग मोर। तो सर क्या कहा जाए फिर, जो ये खबर जो अखबार में आया है, जो सूत्रों से जैसे पता चल रहा है कि खारिज हो गया है, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, तो ये सही है या गलत है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, मैं तो ऑलरेडी शासन को लिख चुका हूँ, सीएम साहब से मेरी बात भी हो गई है, तो अभी तक मुझे कोई खबर तो मिला नहीं है क्या हुआ है, लेकिन आई डोंट वांट टू वेट एनीथिंग मोर, इसलिए मैं अगर हम स्टार्ट कर लेंगे तो प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने कह दिया है सचिव साहब को। जी सर, फिजिकल कब तक होगी इसकी? आई थिंक जैसे हम लोग खबर देंगे ना उनको जो हम एडमिट कार्ड वगैरह उनको जो है रोल नंबर वगैरह भेजेंगे, देन आई थिंक पुलिस को दे टेक अबाउट 7-8 डेज एडमिट कार्ड का जो समय देते हैं इसका। तो मेरे ख्याल में अभी जो मई 15 का आसपास स्टार्ट हो जाना चाहिए। वो तो डिपेंड्स ऑन द पुलिस हेडक्वार्टर्स ने क्या प्लान बना रखे हैं इसका। सर वीपीडीओ और वीडियो वाला मामला भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है सर, तो सर इस पे जो बेरोजगारों ने धांधली के आरोप लगाए हैं, क्या इसके कोई सबूत या कोई लिस्ट आपके सामने रखे उन लोगों ने? अभी तक किसी ने मुझे क्या सबूत तो दिया नहीं भाई, इसका अभी तक दिया नहीं। लेकिन लेट मी से वन थिंग, चूँकि लोग बार बार बोल रहे हैं कि यूके SSC जो है सबसे ट्रांसपेरेंट कमीशन है, हम लोग जो है सच बोलते हैं, जो सही है बोलते हैं, अब संवाद निकालते हैं और ईमेल में जवाब देते हैं, लेकिन इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। मैं बहुत तमाशा देख लिया मैंने, तो अगर ऑलरेडी मैं 4-5 लोगों को नोटिस भेज दिया उसका। तो अगर मान लें ये दांधली जगह अनावश्यक रूप से बोलेगा, अगर कुछ उनको प्रॉब्लम है मेरे पास आ जाए, बदौनी के बाद चला जाए, बोल दे ये सच है ये गलत है इसका, लेकिन अनर्गल आरोप कुछ करेंगे तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सर वीडियो वाले में मतलब आगे आयोग क्या कदम उठाने वाली है? क्या इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या फिर वापस से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा? इस पे आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? रिवाइज रिजल्ट क्यों जारी करें जी? देयर इज नोबडी हैज गिवन मी एनी प्रूफ। हम तो 15 तारीख स्टार्ट कर रहे हैं DV इसके लिए, ग्रेजुएशन के पहले ग्रेजुएशन का करेंगे, स्नातक का, इसके बाद हम करेंगे स्टेनो का, इसके बाद हम लोग करेंगे इंटरमीडिएट का, उसके बाद हम करेंगे सचिवालय सुरक्षा का। सर वन दरोगा मामला भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है सर, और जो बेरोजगार है वो मुख्यमंत्री से भी उन लोगों ने बातचीत की है, और इस पे मतलब आयोग का अगला प्लान क्या होगा? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई और वो जानना चाह रहे हैं कि इस पे आयोग अगला क्या कदम उठाने वाला है। उसको ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, अभी अगले हफ्ते में 1-2 दिन में आपको हमारे जो फैसला हो आएगा बाहर। सर कनिष्ठ सहायक 740 के जो रिजल्ट को लेकर बेरोजगार परेशान है सर, ये रिजल्ट कब तक जारी होगा सर? आज या कल में हो जाएगा जारी सर? ओके सर, बंदी रक्षक फिजिकल पर लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या बंदी रक्षक फिजिकल की पुलिस भर्ती के साथ साथ आयोजित किया जाएगा, उसके साथ ही होगा ये सर? भाई उसमें तो होम सेक्रेटरी से मेरी बात हो गई है,
तो होम सेक्रेटरी ने तो ऑलरेडी आदेश पास कर रखा है कि साथ साथ होना चाहिए फिजिकल, लेकिन पुलिस के कुछ में कुछ प्रॉब्लम है। एक साथ तो नहीं करेंगे, फिर भी आसपास करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली करेंगे तो पुलिस विभाग द्वारा, जैसे वो पुलिस का फिजिकल होता है और उनको भी होगा। इसके बाद एग्जाम लगभग दोनों को साथ करने के लिए मैं सोच रहा हूँ उसका। सर जैसे काफ़ी बेरोजगारों के हमारे पास कॉल आते हैं कि हमारे साथ मतलब इस तरीके से धांधली हुई है, आरोप लगाते हैं आयोग पे कि धांधली हुई है, आयोग ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लंबे समय से हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, इसके बाद इस तरीके की धांधली के आरोप लगाते हैं। वो काफ़ी लोग हैं जो आयोग से नाखुश हैं। सर इस पे क्या कहेंगे सर आप? मैं तो आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया ना जी कि जो पास कितने लोग होते हैं, दो होते हैं 100 में, तो 98 लोग तो नाखुश तो होंगे ही, तो उनको तो कहेंगे ही। आप उनसे पूछ लीजिए, जो जिसको नौकरी मिल गया उनसे पूछ लीजिए वो क्या कहते हैं इसका। सर तो जिन्हें नहीं मिला है वो तो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है कर। वो तो 100 में 98 है ना, वो आप माँ बाप का क्या कहेंगे। मैं तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है एक और चैनल में कि जब मान लीजिए अब केवल 2 लोग पास होते हैं 100 में, 98 नहीं मिलता है 98 का, तो अपने माँ बाप को कुछ तो कहना पड़ेगा उनको कि दांधली हो रहा है। ये तो हर जगह में होता ही इसका। लोग तो हमेशा कहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम हो जाए। जी जी इसी चक्कर में तो नेतागिरी चलता रहता है इसका। इसलिए मैं कह रहा हूँ आई विल बी वेरी टफ फॉर नेतागिरी भविष्य में। ये बहुत झेल लिया मैंने इसका इस बार। जी सर फॉरेस्टर का फिजिकल वगैरह कब तक होगा? काफ़ी बच्चे ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि कब तक होगा। जैसे हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो नॉट रिजल्ट, जैसे हम जो उसको जो रिप्रेजेंटेशन डिजाइन कर दिया हमने कर दिया है ऑलरेडी, तो अभी निकल रहा है कल। तो जैसे वो हो जाएगा तो इसके बाद जो है वो फिजिकल की डेट फिक्स कर देंगे वनदरोगा में। मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि आपको जो भी सवाल पूछना है कृपया सवाल पूछे, मुद्दे से रिलेटेड सवाल पूछे। अगर आप कुछ और मुद्दे से अलग हट के कुछ सवाल बोलेंगे वो सवाल हम नहीं पूछ पाएंगे और फिर आपका सवाल वहीं छूट जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि जो आपके मुद्दे हैं कृपया वही सवाल आप रखें ताकि मैं आसानी से इनसे वो सारे सवाल पूछ सके, क्योंकि सर के पास भी ज़्यादा समय नहीं है और ये आपके लिए ही आज इन्होंने समय दिया है। तो प्लीज़ अपना जो भी सवाल है, जो भी रिलेवेंट सवाल है वो प्लीज़ आप उनसे पूछिए और वो सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। सर काफ़ी लोग जो हैं ऐसे कह रहे हैं वीपीडीओ वीडियो जो मामले हैं इसमें जो लोग हैं वो हमेशा मतलब आज कल जो है चर्चों में हैं और लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी उन लोगों ने कूच किया था और बार बार वो कह रहे हैं कि हमें मतलब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इस पे बॉबी पवार जी ने आपके सामने साक्ष्य भी शायद पेश किया था। नहीं किया था अभी तक उन्होंने। वही मगर अभी तक लोग बोलते हैं सब, मेरे पास अभी तक एक भी सबूत आया नहीं कि ये क्या मामला है। ऐसे झूठ बोलने में क्या फायदा है इसका। मेरे पास आया सच बोले, इसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ इसका सुनने के लिए। जी जी तो सर उन लोगों का कहना है कि साक्ष्य है हमारे पास, तो वो क्या कहेंगे फिर? साक्ष्य दे मेरे पास, जिसके पास साक्ष्य दे मेरे तो पास। बॉबी पवार जी ने आपके सामने साक्ष्य नहीं रखा था सर? देखो बॉबी पवार आए थे एक बार अबाउट 1 हफ्ते पहले, मैं कल ही दे के जाऊंगा अभी तक आया नहीं और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा अगर जो दे दें। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि साहब इसको आउट मत करें। जी तो आउट हम क्यों नहीं करेंगे यार? अगर मान लीजिए आप किसी के खिलाफ शिकायत आप करते हैं, मैं आउट तो करूंगा ही। मैं तो सबको बोलूंगा कि ये फलना के बारे में शिकायत है। सर बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कैंसिल तो नहीं हुआ ना, बिकॉज मैं सोच रहा, मेरा पर्सनल इंप्रेशन ये था कि आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड, इसलिए कि मेरा फीलिंग ये है कि उस तरह का घटिया पेपर है तो हम लोगों को कमीशन के मान्य नहीं है। अभी तक इस तरह का घटिया पेपर उन्होंने किया नहीं है, जो सही है गलत है उसको। लेकिन फिर भी इसमें हम कमीशन में फैसला लेना है हम लोग। कमीशन में हम 3 मेंबर बैठते हैं ना, उसका हम लोग फैसला लेते हैं। सर जैसे लंबे समय से मतलब लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को हटा देना चाहिए, एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं करवानी चाहिए। ये जो मांग है वीपीडीओ वीडियो में ज़्यादा देखने को मिला हमें, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए नॉर्मलाइजेशन तो लोग बहाना दे रहे हैं मेरे हिसाब से जी। इसलिए कि जबकि हमारे बच्चे रेलवे में नहीं लिखते हैं, एसएससी नहीं लिखते हैं, बैंक्स नहीं लिखते हैं, हर जगह में नॉर्मलाइजेशन चल रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप छोड़ दीजिए, हमको सुझाव दे दीजिए भाई नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप कर रखे हैं उसमें गलत क्या है सही है, आप इसको छोड़ के इस फॉर्मूला अपनाएं। क्योंकि अभी जो नंबर बढ़ता जा रहा है, जब नंबर बढ़ता जाएगा 3-4 लाख हो जाता है तब आपको तो किसी दिन तो आपको शूट वेस्ट करना पड़ेगा।
इतना है कि अभी मैं फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अब जो भी आगे एग्जाम होगा यथासंभव एक ही शिफ्ट में करने के लिए कोशिश करेंगे डेफिनेटली। सर, ज्यादातर बेरोजगारों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन की आड़ में धांधली हो रही है। क्या आयोग आने वाली परीक्षाओं में मतलब एक शिफ्ट में परीक्षा करा सकता है? नहीं, अगर मुझे कहते का धांधली हो रही है इसलिए एक शिफ्ट का, वो तो मैं मानूंगा नहीं इसका। धांधली तो नहीं हो रहा है, बस धांधली मैं नहीं कर रहा हूँ उसका, वो फार्मूला है, वो फार्मूला पूरा दुनिया जानता है फार्मूला क्या है इसका। इसका मतलब क्या एसएससी धांधली हो रही है या बैंक में धांधली हो रही है, हर जगह में धांधली हो रही है क्या इसका? तो कहना तो बहुत आसान है। तो अगर उनका कोई सबूत है धांधली हो गई, लाया मेरे पास, दिखा दें। केवल कहते रहने में क्या फायदा है इसका? सर, वन दरोगा मामले में मतलब अभी तक कुछ आया नहीं है निष्कर्ष, और हाईकोर्ट ने भी 8 हफ्तों में जवाब देने को कहा था, और इस पर मतलब आगे आयोग का संवाद क्या जारी होगा सर इस पे विषय में? मैंने फैसला ले लिया है जी। और इसको मंडे ट्यूसडे में उसको रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करके चिट्ठी आ जाएगा, बाहर हम आदेश जारी कर देंगे उसको। मंडे ट्यूसडे में आदेश जारी कर देंगे सर। सर, जैसे काफ़ी लोग जो हैं मेरे पास, जैसे कुछ लोगों के कॉल आते हैं कि हमने परीक्षा दी और उसमें कभी 12 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, कभी 32, कभी 300 ऐसे कुछ प्रश्न डिलीट हो जाते हैं। तो उन प्रश्नों में अगर वो जो प्रश्न हैं उसमें उनके अगर उत्तर सही होते हैं, जिन बच्चों ने आंसर सही दिए होते हैं, तो उनका कहना है कि हमारे साथ तो सर ये नाइंसाफ़ी हो जाती है कि जो बच्चों, मान लो जिन बच्चों ने परीक्षा दी और मान लीजिए 32 प्रश्न आयोग ने डिलीट किए और 32 प्रश्नों में जो बच्चों ने सही उत्तर दिया था उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं दिया था उन्हें बोनस मिल जाएगा। तो जो सही उत्तर देने वाले उनके साथ सर ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी फिर? सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, मुझे बता दें ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है? पूरी भारत में औसत यह है कि 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डिलीट होती है। इनफैक्ट हमारा कमीशन में तो औसत केवल 3 ही है, 3 आउट ऑफ 100। हम तो नेशनल एवरेज से बेटर चल रहे हैं हम लोग। उसका डिलीशन तो हर एग्जाम में होता है, हर कमीशन में होता है उसका। और सेकेंडली एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो आप लोग जो जनरली बोलते रहते हैं ना, बहुत सारा जो किताब हैं जो मार्केट में, मतलब जो बहुत फेमस किताब है, उसमें भी गलतियाँ निकलती है। कोचिंग सेंटर जो अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन सच्चाई तो हमको जो असल में जो 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 एक्सपर्ट्स है वो हमको पूरा सच बताता है कि यही है, यही है। वो ऑनलाइन बहुत करते हैं, बहुत किताब देखते हैं, देखने के बाद उसको हमको रिजल्ट देते हैं कि भाई ये सही आंसर है, नंबर 2। नंबर 3, अगर हमारा एक्सपर्ट का ओपिनियन गलत है, क्या अभी तक कम से कम 300-400 क्वेश्चन जो है डिलीट हुआ होगा जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ। 10,000 क्वेश्चन हमने किए हैं, एक क्वेश्चन में भी अभी तक किसी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ये लिख के आया नहीं है कि आपके एक्सपर्ट का ओपिनियन जो है गलत है। अगर इतना कहते हैं लोग एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, फिर कोर्ट तो कहना चाहिए ना भाई एक्सपर्ट ओपिनियन तुम्हारा गलत है, चेंज कर लो। अभी तक एक भी आया नहीं। सर, सहायक लेखाकार परीक्षा का परिणाम कब तक जारी हो सकता है सर? सहायक लेखाकार मैंने ऑलरेडी बता दिया ना, मैं संतुष्ट नहीं हूँ उसमें। संतुष्ट जी ना, तो इसलिए जब हमको तो जब फैसला लेंगे तो मैं तो सूर्यराज का घटिया पेपर तो मैं संतुष्ट अभी संतुष्ट नहीं हूँ इसलिए कि अभी कमीशन में बैठ के हम लोग एक फैसला ले लेंगे जी। तो उसको कैंसिल करना नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल में वो मैं 1 दौर के लिए वेट कर रहा था जी। तो अभी 15-20 दिन में कुछ होना चाहिए, 1 महीने मान लीजिए, 1 महीने के अंदर कुछ आ जाना चाहिए इसमें। मैं दर्शकों को बोलूँगी कि कृपया आप जो है सवाल जल्द से जल्द पूछें ताकि मैं इनसे सवाल पूछ सकूं, और इनके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। बहुत ही बार बार बताना चाहूँगी कि कम समय है, और इसमें ये आपको अपने सवालों के जवाब देने के लिए आज इन्होंने हमें समय दिया है। तो प्लीज़ ऐसे जल्द से जल्द आप अपने जो भी सवाल है वो पूछें ताकि ये सवालों के जवाब दे सके, बता सके, और कुछ सवालों के जवाब आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पूछें ताकि हम इनसे आगे पूछ सकें। सर, जैसे बेरोजगार जो हैं हमेशा अभी जैसे ही वीपीडीओ वीडियो का मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, और उसके बाद से अलग अलग जैसे परीक्षाओं के रिजल्ट आए, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गए, फॉरेस्टर हो गए, इन सभी चीज़ों में एक एक करके सब में जैसे बेरोजगार धांधली के ही आरोप लगाते जा रहे, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ ऐसे दिक्कत आए, हमने इतने प्रश्नों के उत्तर दिए थे और ये प्रश्न डिलीट हो गए, और आयोग हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, हम बर्बाद हो गए, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम इतने साल से वेट कर रहे थे। इतने सारे लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं फिर आयोग से लोग निराश हो जाते हैं सर। काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि हाँ, जो लोग इतने मैं तो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया नहीं जी
अगर हम 100 लोगों के एग्जाम करके 2 ही लोग पास होते हैं ना, 98 लोग तो कुछ तो और तो लगाना ही है 98। और आपको जहाँ तक हमारा कमीशन है, इससे बेटर कमीशन आपको कभी मिलेगा नहीं। आपने यहाँ भी इसी उत्तराखंड में आपने कई कमीशन देख चुके हैं आप उसका। जी तो और बाकी कमीशन के बारे में आप लोगों का आइडिया है नहीं वहाँ क्या क्या होता है। कुछ कमीशन उधर रेट तय होता है, कमीशन चेयरमैन कमीशन तय कर रखता है कि मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए इतना चाहिए, इसका ऐसा भी हो जाता है कई सारा कमीशन में इसको। सबसे ट्रांसपेरेंट और बच्चे को जो भी चीज़ को बोलने वाला है, तो अभी भी देखिए अभी जो वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो वो पुलिस सबको चैलेंज कर रहा है मुझे प्रूफ दे दो। अभी तो कोई दिया नहीं, किसी ने कहना था बहुत आसान है, धांधली हो गया है। लेकिन आरोप अगर आप लगा देंगे तो प्रूफ चाहिए ना, मुझे प्रूफ दे दें, मुझे प्रूफ देगा। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू इंक्वायर टू इट अगर प्रूफ हो जाता तो। सर पुलिस उम्र सीमा को लेकर के सर 7 साल बाद ये भर्ती आई है और इसमें सर उम्र सीमा को बढ़ाना चाहिए जिस हिसाब से जो ये आर्टिकल आया था उसमें सर, तो फिर क्या फिजिकल के लिए क्या आयोग को रोल नंबर भेज दिया गया है सर? वो तो मैं ऑलरेडी कह दिया ना इसका आपको। ये जो यद्यपि मैं शासन को लिख दिया हूँ कि 25 साल तक बनना उचित होगा इसका, लेकिन मैं आई विल नॉट वेट एनी मोर। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड जो बदौली से कह दिया है कि भाई आप इसको निकाल दो, तो हम पुलिस को अगले हफ्ते भेज देंगे, पूरा जो भी विवरण चाहिए उनको भेज देंगे। इसको तो पुलिस हेडक्वार्टर्स में एडमिट कार्ड भेजते हैं, वो अपने समय से भेजते हैं, मेरे ख्याल में मिनिमम 7-8 दिन उनका है, वो देखने के बाद भेजते हैं वो लोग उसको। सर LT वेरिफिकेशन के बारे में क्या कहेंगे सर? LT वेरिफिकेशन अभी तक कोर्ट में स्टे है ना, इसका स्टे कर लोग जाके इसका विकेट करके आ जाए। तो हम लोग भी कोशिश तो कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कोर्ट में एक बार कह भी चुके हैं इसका, लेकिन उसमें कोर्ट में लंबित है, जब जो स्टे विकेट होगा उसके बाद करेंगे हम लोग। सर एक बार आप फिर से बता देंगे पुलिस का जो फिजिकल है वो कब तक हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं फिजिकल का। उधर मैं कह दिया ना कि आई विल नॉट वेट एनीथिंग मोर, मैं उसको इंतज़ार करने के लिए मूड में नहीं हूँ। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड द कमीशन ऑफिसर्स कि भाई आप जो है इसका जो भी इन्फॉर्मेशन पुलिस हेडक्वार्टर्स को चाहिए आप भेज दें, और अगले हफ्ते हम भेज देंगे। मेरे ख्याल में पुलिस में जल्दी इसमें पुलिस हेडक्वार्टर्स में काम होगा, तो फिर वो 15-20 तक तो हो जाना चाहिए, फिजिकल स्टार्ट होना चाहिए। सर एक कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि वन दरोगा हाई कोर्ट ने कहा था कि आयोग 8 हफ्ते के अंदर जवाब दे, पर इस पे कुछ हुआ नहीं सर, इस पे कोई जवाब मिला नहीं उन्हें। डिसाइड कर दिया ना मैंने जी। मैं करा डिसाइड कर दिया, अभी एक दो दिन में मंडे ट्यूसडे आ ही जाएगा वो। और आप लोग जल्दी जल्दी सवाल अगर आप बोलेंगे तभी हम इनसे पूछ पाएंगे, तो आप जितना जल्दी हो सके सवाल पूछे और उसी हिसाब से हम इनसे फिर सवाल पूछ पाएंगे। कि एक ही सवाल अगर आप बार बार बोलेंगे तो वो सवाल तो हमने इनसे पूछ लिया है, और भी जो भी सवाल है आप हमें बोले, वो सारे सवालों के जवाब हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। ये जो लोग बोलते हैं ना बार बार, जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो धांधली हो रही है, अभी तक हम लोगों ने 86 एग्ज़ाम कर चुके हैं। मुझे बताओ कि कितने एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ है। अब यूपी में देख लीजिए क्या हाल है, पिछले 2 साल में 17 क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ है, और इसके बावजूद आप जो है यूपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी तक एक भी भर्ती बता दें जहाँ हमारे कोई राजनीतिक आधार पर या किसी और आधार पर कमीशन ने अपॉइंटमेंट हुआ है। ये सब देखना चाहिए ना लोगों को। कहना बहुत आसान है, जैसे मैंने पहले कह दिया कि वो साइकोलॉजी रहता है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। मुझे नौकरी मिला कुछ तो बोलूँगा मैं जी। ये बात। फिर लेकिन ऐसे फिर जैसे लोग कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं निकलती सर, तो अगर धांधली की बात बार बार आयोग पे लोग लगा रहे हैं, बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं कि हाँ धांधली हुई है, और लोग का कहना है कि बिना आग के धुआं भी नहीं उठती है, तो इस पे क्या बोलेंगे? आग तो है ही है, माँ बाप से क्या बोलेंगे? माँ बाप तो डांट रहा होगा ना कि भाई तुम इतना पैसा खर्च किया, तुम पास क्यों नहीं हुए? वो तो बोलेगा, कुछ तो बोलेगा वो। जी। बिना आग के करेगा। अभी तक 86 एग्जाम हुआ है, कितने एग्जाम में लोग याद लगाते बताइए ना मुझे। इसका प्रॉब्लम है कि आप लोग जो जिसको नौकरी मिले उनसे नहीं पूछते हैं जी। जो नहीं मिल रहा उनसे, वो तो हमेशा बोलेगा कि कुछ धांधली हो रही है, बिकॉज उसको जस्टिफाई करना है उसका पैसा जो खर्च किया कोचिंग सेंटर में। अब भी मैं कह रहा हूं मुझे प्रूफ दें, जी। मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर डीवी तो चलेगा, डीवी तो रुकेगा नहीं। मई 15 से डीवी चलेगा, उसमें ग्रेजुएट में डीवी तो चलता रहेगा, लेकिन अभी भी मुझे प्रूफ देंगे इसमें क्या धांधली हुई है, मैं जांच करने के लिए तैयार हूं।
सर कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं कि कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट कब आएगा? परीक्षा को 6 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। आज आज आ जाएगा सर? आज नहीं तो कल, आज या कल तो आएगा। जो लोग भी कनिष्ठ परीक्षा का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आज और कल में आप सुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि आज और कल में उसका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। और मैं वेट कर रहा था ना उसका। जी जी। मैं पहले पब्लिक से कह रखा हूँ, जी। सबसे पहले हमारा ग्रेजुएट रिजल्ट निकलेगा, इसके बाद बाबू को निकलेगा इंटरमीडिएट का, तो उसे मैं वेट कर रहा था, अभी भी निकलेगा इंटरमीडिएट रिजल्ट। अच्छा सर, जैसे लोग पूछ रहे हैं कि एलटी के जिन सब्जेक्ट में क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं है उनका वेरिफिकेशन कब होगा? कोर्ट तो सबको स्टे कर रखा है ना, कोर्ट जो है सबको स्टे कर रखा है, तो इसलिए जो है दे हैव टू गो एंड टेल द कोर्ट दैट सब अलो कर दें। जिसमें प्रॉब्लम है, एक दो सब्जेक्ट है उसको छोड़कर बाकी में कर दें। वो भी हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट में कि भाई जिसमें प्रॉब्लम है उसका आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी को हमको अलाउ कर दीजिए डीवी करने के लिए। लेकिन अभी कोर्ट में फैसला हुआ नहीं ना अभी तक उसमें। जी जी जी। और मैं फिर से बोलूँगी कि आप लोग जल्द से जल्द एक ही सवाल रिपीट ना करें, बार बार सवाल जो भी हैं जिनका सर ने जवाब दे दिया है उसके अलावा जो भी सवाल हो वो आप पूछे ताकि मैं इनसे पूछ सकूं। सर लोग पूछ रहे हैं वन दरोगा का फिजिकल कब तक होगा सर? चूँकि मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है उसका रिप्रेजेंटेशन का, तो अगले 15-20 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे उसका। 15-20 दिन के अंदर फिजिकल हो जाएगा फिजिकल के लिए सर? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं फिजिकल के लिए। उसमें थोड़ा हमको समझ सोच के डिस्पोज ऑफ करना पड़ा ना, इसलिए कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर थी, तो हम लोग को तो कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जी। बिना सोच समझ आधे से पास। और कौन सी नई भर्ती आने वाली है और कब तक आएंगी? नहीं भर्ती कुछ आने वाला तो नहीं है इसका। जैसे मैंने कहा मेरे पास जो पद है वो तो मुश्किल से 500-600 पद है, तो उसमें जो है अभी वो नई भर्ती हम लोग जुलाई के बाद ही निकालेंगे। सर लोग पूछ रहे हैं कि पटवारी में पहले फिजिकल होगा या एग्जाम होंगे इसके? हाँ, ये तो बार बार लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चाहते थे पहले रिटर्न कर दें, इसके बाद इसको फिजिकल कर दें। जी। इसलिए कि जो फिजिकल करने में कमीशन का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, जल्दी कर नहीं पाया इन द पास्ट। इसलिए आई हैव टोल्ड गवर्नमेंट भाई इसको देख लो, इसको ये हमारा नियम है, इसको बदल के हमारा नियम में ये लिखा है कि पहले फिजिकल करोगे बाद में लिखित करोगे। इसका उसको चेंज करने के लिए हमने भेजा शासन को, अभी 1.5 साल में पेंडिंग है शासन में, अभी तक आया नहीं है। सर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है उनका डीवी कब होगा सर? बच्चे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास कि आपसे पूछा जाए कि उस जिन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है उनका डीवी कब तक होगा सर? इसी में आप समझ गए, मानसिक तनाव तो है जी। मैं मान रहा हूँ, मुझे भी होगा अगर लेकिन समस्या ये है, आपको ये पहले समझना चाहिए ये मामला न्यायालय में है जी। न्यायालय अलाउ नहीं कर रहे हैं, न्यायालय अभी तक इज नॉट अलाउड इट। अब सबको स्टे कर रखे हैं, तो फिर मानसिक तनाव का फायदा क्या? आपको तो वहाँ जाके कोर्ट में पार्टी बन के कह दें, आप लोग भी जाके कोर्ट में कह दें कि साहब इसको बाकी तो अलाउ कर रहे हैं, हम लोग तो ऑलरेडी कह रहे हैं कोर्ट में, इन लोगों को भी कहना चाहिए ना इसका। जी जी जी। और भी सवाल पूछें आप जल्दी जल्दी, जो भी सवाल हैं आपके, ताकि मैं इनसे सवाल पूछ सकूं। सवाल ही पूछे कृपया, सवाल के अलावा और जो मुद्दे से भटक के इधर उधर के सवाल ना पूछे आप, जो सवाल आपको पूछना है ताकि मैं इनसे सवाल पूछ सकूं। सर असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा सर? वो तो कैंसिल करना है या नहीं करना है, वो फैसला 1 महीने के अंदर लेंगे। तो बार बार वही पूछ रहे हैं ना लोग उसका। जी जी सर, बार बार ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं, और न्यू वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं जो कि अभी नहीं आया है। सर ने बता दिया है कि न्यू वैकेंसी अभी फिलहाल में नहीं आई है। नहीं, आपको मैं आप फॉर एग्जांपल ये जो लोग आप कह रहे बच्चे कह रहे हैं, जी जी। किसी भी कमीशन में इस तरह का जो लोगों से पब्लिकली बोलना या उनको ईमेल देना या उनका संवाद करना नहीं होता है। हम लोग काफ़ी इनफैक्ट मैं कभी मजाक से कहता हूँ, यूकेएसएससी का मेजर वीकनेस यही है, हम लोग खुल के बोल देते हैं सबको। हमको सच बोलना नहीं चाहिए, सब कुछ छुपा कर रख लें और वो हम सबसे बड़े ईमानदार बनेंगे हम लोग। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो सही है बोल देते हैं,
चाहे ईमेल हो या सन हो, तो जो सही है बोल देते हैं। इसमें बच्चे में तनाव थोड़ा कम रहता है और आसान से काम करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग सब कुछ बोल देते हैं, लोगों को सब कुछ मालूम है। जैसे अभी एक फॉरेस्ट गार्ड में एक आदमी का धांधली कहाँ हुआ है, उसमें रिजल्ट में कुछ जो रिवाइज करना है इसका, तो जिस लड़का ने बोल रहा था फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट में जो धांधली हुई है, उसको तो नोटिस हम भेज रहे हैं, उसको तो 5 साल में बैन कर ही दूंगा। इस तरह का जो भी अनर्गल बोलता है उसको तो भविष्य में 5 साल 10 साल में बैन कर ही दूंगा उसको। जी 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 सर, लोग पूछ रहे पीसीएस प्री का रिजल्ट कब तक जारी होगा सर? पीछे से वो तो यूके पीएससी से पूछना पड़ेगा ना, मुझे क्या मालूम है इसका। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं 1 दरोगा का पेपर कैंसिल होगा, ऐसा कमेंट में लिख रहे हैं लोग कि 1 दरोगा का पेपर क्या कैंसिल होगा सर? नहीं होगा, नहीं होगा। एटलीस्ट मैं तो फैसला नहीं लिया कैंसिल करने के लिए। जी, आप जल्द से जल्द क्वेश्चन पूछे ताकि मैं सर से पूछ सकूं सवाल, क्योंकि फिर ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी सवाल है सर, अभी कम से कम लगभग 500 से ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं, और 500 से ज़्यादा इनमें सभी वही बच्चे होंगे जो आपसे सवाल जवाब पूछना चाहते होंगे। और बार बार फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड या फिजिकल से रिलेटेड ही सवाल आ रहे हैं मेरे पास, जिसका सर ने जवाब दे दिया है। इसके अलावा और कुछ सवाल हैं अगर आपके पास, तो आप प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम उनसे पूछ सकें। सर काफ़ी लोग बस फॉरेस्ट गार्ड और 1 दरोगा से रिलेटेड ही पूछ रहे और कुछ है नहीं ना, वीडियो पेंडिंग इशू कुछ है नहीं ना, जो भी जी, सब जी। लोग ने पूछ लिया बस। सर वीडियो वीपीडीओ के मार्क्स कब तक सार्वजनिक होंगे? सार्वजनिक कब तक होंगे ये वो मार्क्स? तो सबको मालूम है, और क्या कौन सा नहीं कर रहा हूँ, सबको तो भेज दिया हम लोगों ने। जी, सबको अपने अपने मार्क मालूम है सबको। तो जैसे ज़्यादातर हमने इनसे सवाल पूछे हैं, आपके जो भी सवाल हैं हमने पूछने की कोशिश करी है इनसे, और जितने सवाल आपने कमेंट सेक्शन में लिखे उन सभी के सवालों के जवाब हमने कोशिश करा इनसे पूछने के। ज़्यादातर आपने एक सवाल ही 5-6 बच्चों ने लगातार पूछे, और उन सभी सवालों के जवाब हमने लेने की कोशिश करी है। और अभी भी अगर कोई सवाल है आपके तो प्लीज़ पूछिए, वरना फिर हमें ये लाइव ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी सवालों के जवाब सर ने हमें दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि सभी एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो जैसे ये वीपीडी वगैरह में हुआ था, मैं बहुत झेल चुका हूँ उसका। तो भविष्य में आई एक्सपेक्ट दैट जो भी लोग बोलेंगे, अगर सोशल मीडिया में बोलते हैं, समझ सोच के बोलना चाहिए। बिना मतलब अनर्गल बोलेंगे तो मैं स्ट्रिक्टली कार्रवाई करूंगा। मैं बहुत झेल चुका हूँ उसको, तो इसके आगे मैं वेट नहीं करूंगा, कार्रवाई तो जरूर करूंगा। तो जो भी बोलना है मेरे पास आ जाए, ये बदौनी जी के बच्चे जाए, जो है शिकायत वो बोल दें। हम तो हमेशा तैयार बैठते हैं, क्योंकि हम लोग इसको अभी तक हम लोगों ने इसमें कोई धांधली नहीं किया है, ना करेंगे। तो ये मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि भविष्य में जो भी करेंगे तो आप सीधा आ जाइए, मुझसे बोल लीजिए या बदौनी से बोल लीजिएगा इसका। डोंट स्टार्ट सेइंग धांधली ये है वो है, अनियमितता है, वो यू शुड नॉट से दैट। स्पेशली अगर नेतागिरी वगैरह आप करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। स्पेशली जो कैंडिडेट को बात कर रहा हूँ मैं, जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनका ऐसे 5-10 साल में बैन ही कर दूंगा उसको। जी, तो आपने सुनी सर की बातें आपने सुनी, और आपके जो भी सवाल जवाब थे हमने इनसे पूछने की कोशिश करी है, और सारे सवालों के जवाब सर ने हमें दिए हैं। और आपने जो सवाल पूछे थे हमने सभी सवालों के जवाब दिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच। और आपने सारे सवालों के जवाब दिए हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल यूके वाणी लाइव। धन्यवाद।